हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आ गए हैं विटामिन से संबंधित सभी PYQ MCQ। तो आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इस क्लास को आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। तो ये क्लास BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी, नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है विटामिन से संबंधित प्रश्न। तो देखिए लेकर आ गए हैं। सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। यहाँ पे देखिए विटामिन दिया हुआ है एंड इसका रासायनिक नाम और इसके कमी के कारण होने वाला रोग। यहाँ पे देखिए विटामिन A का जो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल है एंड इसके कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। विटामिन B1 थायमिन होता है इसका रासायनिक नाम, और इसके कमी से बेरी नामक रोग होता है। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन बोलते हैं और इसका कमी से एंगुलर स्टोमाइटासिस होता है। इसको में सब इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे देखिए विटामिन B3 इम्पोर्टेंट है, इसका रासायनिक नाम नियासिन है और इसके कमी से जो होता है वो पेलाग्रा रोग होता है। विटामिन यहाँ पे B7 देखिए, इसका रासायनिक नाम बायोटिन है और इसके कमी से त्वचा का प्रदाह रोग होता है। और विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम है और इसके कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन D का रासायनिक नाम कोलेकैल्सिफेरॉल है और इसके कमी से सूखा रोग होता है। और विटामिन E का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल्स है और इसके कमी से कम उर्वरता होता है। और विटामिन K का जो रासायनिक नाम है वो मोनाक्विनोन है और रक्त का थक्का नहीं जमता है इसकी कमी से। तो यहाँ पे देख लीजिए। इसके बाद आगे चलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आए हैं। यहाँ पे देख लीजिए विटामिन K से रक्त का थक्का नहीं जमना, विटामिन B2 त्वचा का फटना, यही सब है। और यहाँ पे देखिए इसका क्या क्या स्रोत है, स्रोत के बारे में भी देख लीजिए। विटामिन A जो है इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, दृष्टि का हानि होता है इसके कमी से, और इसका जो स्रोत है वो गाजर, पपीता, ये सब है। विटामिन B1 का जो स्रोत है वो बीफ, यकृत, मटर, खमीर आदि सब है। और इसी तरह से यहाँ देखिए विटामिन C का जो स्रोत है वो खट्टे फल, जूस, सब्जियाँ। विटामिन C से बहुत सारे प्रश्न आता है और इससे स्कर्वी होता है, मसूड़े में सूजन हो जाता है एंड खट्टा फल इसका स्रोत है। इसके बाद यहाँ पे विटामिन E को पूछा जाता है, इससे बांझपन होता है और इसका स्रोत यहाँ पे देख लीजिए। और विटामिन K से जो होता है, यहाँ पे देखिए विटामिन K, यहाँ पे देखिए विटामिन K का जो रासायनिक नाम फाइलोक्विनोन है और चोट के कारण यहाँ पे रक्त निकलने लगता है और हरे पत्तेदार सब्जियों, पनीर, ये सब में इसको मिलता है। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे देखिए, आप सभी लोग इस प्रश्न को आंसर बतलाइएगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अभी सब प्रश्न करा चुके हैं, बस आप लोगों को रिवीजन यहाँ पे कराते हैं। यहाँ पे देखिए निम्न में से कौन सा विटामिन सामान्य रूप से ब्रिक में बनता है? विटामिन A, विटामिन E, विटामिन C या फिर विटामिन D? कौन सा विटामिन है जो कि ब्रिक में बनता है? चलिए बतलाइए क्या हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है वो विटामिन D है जो कि ब्रिक में बनता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, विटामिन खाली स्थान को बायोटिन के नाम से जाना जाता है। किस विटामिन को बायोटिन के नाम से जानते हैं? अभी जस्ट यहाँ पे बतलाए थे, विटामिन B3, विटामिन B7, विटामिन B12। क्या हो जाएगा? विटामिन B3 जो है इसको नियासिन के नाम से जानते हैं। विटामिन B3 को नियासिन के नाम से जानते हैं। विटामिन B7 को बायोटिन के नाम से जानते हैं और विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन या फिर मेथिलकोबालामिन के नाम से जानते हैं। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो विटामिन B7 हो जाएगा। बायोटिन के नाम से जानते हैं विटामिन B7 को। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, हमारे शरीर में विटामिन K की कमी के कारण क्या होता है? ये प्रश्न को अभी जस्ट कराए थे और बोले थे कि बहुत इम्पोर्टेंट यह है। रक्त का थक्का, देरी से जमना, प्रजनन के साथ हस्तक्षेप, रात का अंधापन या फिर स्कर्वी? क्या हो जाएगा यहाँ पे बतलाइए। विटामिन K की कमी से जो होता है वो रक्त का थक्का देरी से जमता है। विटामिन K से रक्त की थक्का देरी से जमता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? बतलाइए पानी में कौन सा विटामिन घुलनशील है? और ये प्रश्न केमिस्ट्री में भी पूछा जाता है। क्या हो जाएगा बतलाइए। विटामिन B और विटामिन C, विटामिन A और विटामिन B, विटामिन C और विटामिन D, और उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर बतलाइए। जो यहाँ पे विटामिन
पानी में यानी कि जल में घुलनशील है वो विटामिन बी और विटामिन सी है, विटामिन बी और विटामिन सी। और वसा में घुलनशील जो विटामिन है वो विटामिन के, विटामिन ई और विटामिन डी और विटामिन ए। विटामिन के ई डी ए हो जाएगा, इसका यहाँ पे देखिए ट्रिक हो जाएगा के ई डी ए। इसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए विटामिन B12 में कौन सी धातु होती है, बतलाइए। विटामिन B12 में कौन सी धातु होती है, पीबी, कोबाल्ट या आयरन या उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा होता है विटामिन B12 में? इससे पहले बतलाइए कि B12 का रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम क्या होता है। विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है वो साइनोकोबाल्मिन या फिर मेथिल कोबाल्मिन होता है और इसको में कोबाल्ट यहाँ पे होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए इनमें से कौन सा विटामिन सी में सबसे समृद्ध स्रोत है। विटामिन सी में क्या होता है, सोया दूध, आंवला, गाजर। यहाँ पे आंवला बतलाए थे, खट्टे फल में होता है विटामिन सी, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा आंवला। और इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे खट्टे फलों में कौन सा विटामिन होता है। खट्टे फलों में विटामिन सी होता है, खट्टे फलों में विटामिन सी होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, बतलाइए। फोलिक अम्ल, थायमिन, साइनोकोबाल्मिन या एसिटिक अम्ल, क्या हो जाएगा बतलाइए। अभी इसको जस्ट बतलाए थे, बिल्कुल सही आ रहा है साइनोकोबाल्मिन। आप सभी का बिल्कुल सही है साइनोकोबाल्मिन। और फोलिक अम्ल हो जाएगा विटामिन B9 का, B9 का हो जाएगा। और थायमिन B1 का हो जाएगा, थायमिन B1 का हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, किस विटामिन के कमी के कारण भोजन से कैल्शियम के अवशोषण की दर कम हो जाती है। विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी या फिर विटामिन के, क्या हो जाएगा इसका यहाँ पे बतलाइए। इसका राइट आंसर विटामिन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से किस विटामिन को नियासिन के नाम से जानते हैं। अभी जस्ट इसको बतलाए थे, नियासिन के नाम से किस विटामिन को जानते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे बतलाइए। विटामिन B4, विटामिन B3, विटामिन B1 या फिर विटामिन B2, क्या हो जाएगा यहाँ पे बतलाइए। विटामिन B1 को थायमिन के नाम से जानते हैं, विटामिन B1 को थायमिन के नाम से, विटामिन B2 को जो है वो राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं, और विटामिन B3 को नियासिन के नाम से जानते हैं, और विटामिन B4 नहीं होता है। विटामिन B3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नियासिन के नाम से विटामिन B3 को जानते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो जल्दी से कमेंट कीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कितने विटामिनों से युक्त होते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कितने विटामिन से होते हैं। यहाँ पे विटामिन 8 से होते हैं, 10, 12 या 6, क्या हो जाएगा बतलाइए। यहाँ पे 8 होता है। विटामिन B1, B1, B2, B3, 4 नहीं होता है। विटामिन B5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 9 होता है और एक 12 होता है। एंड 8 कॉम्प्लेक्स से मिलकर बनता है विटामिन बी। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन टोकोफेरॉल है। बतलाइए कौन सा विटामिन टोकोफेरॉल है, ये तो बतलाए हैं। यहाँ पे विटामिन ए, इसको रेटिनॉल बोलते हैं। विटामिन बी को थायमिन बोलते हैं। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। और विटामिन ई को बोलते हैं टोकोफेरॉल। विटामिन ई को टोकोफेरॉल बोलते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित में से किस विटामिन के कमी के कारण बांझपन होता है। बतलाइए किस विटामिन के कमी के कारण बांझपन होता है। और अभी तक जो लाइक नहीं किए हैं जल्दी से लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। क्या हो जाएगा, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के या उपयुक्त में से कोई नहीं। सबसे पहले जो विटामिन डी है, विटामिन डी से रिकेट्स होता है, विटामिन ई से बांझपन होता है और विटामिन के से रक्त का थक्का देरी से जमता है। यानी कि यहाँ पे देखिए बांझपन पूछा है, यानी कि इसका राइट आंसर विटामिन डी हो जाएगा। और इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए विटामिन ई बांझपन होता है एंड इसका स्रोत दिया हुआ है। इसी तरह से इसका PDF जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।